Repeating. Okay. Good morning, everybody. Welcome to another DMS Delhi Morning Shooting. और आप लोग से वीडियो में आ जाइए ताकि मजा आएगा वर्कआउट करने में। एंड ये वीक का जो नॉलेज शेयरिंग होगा वो छोटे डिफरेंट टॉपिक को बट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कोरिलेट करके बात करेंगे। तो नॉलेज शेयरिंग के लिए आई एम हैंडिंग ओवर द स्क्रीन टू डॉक्टर तपन। एंड एज यू नो डॉक्टर तपन ही इज वर्किंग एज सीनियर साइंटिस्ट इन MNC and he did his MSc from IIT Kharagpur, PhD from Germany, and postdoc from USA. He is also a nutritionist and fitness expert. So now screen to you, Tapan. थैंक यू जगत जी। ना डायरेक्ट। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब सब लोग जो लोग हैं अगर वीडियो में आ जाएगा तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आपको देख पाएंगे तो और भी मजा आ जाएगा। थैंक यू राकेश जी, अब वीडियो में आ गया। एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ पे है हैप्पी है, हेल्दी है। आज हम लोग नॉलेज शेयरिंग का जो हमारा इस वीक का जो टॉपिक है, बहुत सारा वैराइटीज टॉपिक है। एंड उस टॉपिक में हम लोग बहुत सारा चीजों के बारे में बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ओरल हेल्थ। ओरल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो दांतों का प्रॉब्लम है, बोलते हैं क्या जो हमारा मुंह में क्या प्रॉब्लम होता है, पूरा ओरल का जो हेल्थ होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। और जो बात जैसे होगा, ये हम लोग बात करेंगे एक डॉक्टर का पर्सपेक्टिव से नहीं, एक न्यूट्रिशन साइंस का पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। आप एक जनरल आदमी का पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कैसे आपको ठीक रखना है। क्योंकि अगर आपका दांत का कुछ मतलब गहरा प्रॉब्लम है, वो तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही है। जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग कहीं डॉक्टर को रिप्लेस नहीं करे, लेकिन आपको वो टिप्स देंगे, जो टिप्स के वजह से क्या होगा, आप आपका दांतों का, आपका ओरल का बहुत अच्छा ध्यान रखेंगे। और उसमें क्या होगा, आपका डॉक्टर के पास आप जब जाते हो वो कम हो जाएगा। आज बात जो करेंगे मोस्टली जो दांतों का क्या ऑलमोस्ट ओरल का क्या प्रॉब्लम होता है, और उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसको कैसे आप सुस्त रखेंगे। तो पहले हमको जानना चाहिए, जो हम लोग ओरल हेल्थ का बात कर रहे हैं, तो ओरल क्या है। ओरल का मतलब है हमारा, अगर आम आदमी का हिसाब से बोलेंगे तो हमारा मुंह का अंदर जो चीज है उसको हम लोग ओरल कहते हैं। ओरल में क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ओरल में जो आता है फर्स्ट जो दांत है। आपको पता है सबका हमारे पास दांत है, वो कहते हैं ना जब तक दांत है हम उसका केयर नहीं करते हैं। वो एक कहावत है, जो जब तक दांत है उसको केयर नहीं करते, जब दांत चला जाता है हम उसको बारे में सोचने लगते हैं, केयर करने लगते हैं। तो जब है उसी टाइम उसके बारे में सोचना चाहिए। तो ओरल का सबसे बड़ा ये है, वो दांत को आप है। उसके बाद क्या है, आपका गाम है। गाम का मतलब क्या है, जो दांत जहां से चिपका हुआ है, वो जो एरिया है उसको कहते हैं गाम। उसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करें। सो ओरल में आता है आपका दांत आ गया, गाम आ गया। उसके बाद आता है आपका जीभ, क्योंकि जीभ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आपका टेस्ट बड नहीं है, आपको बात करने के लिए वो बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद आता है आपका जीभ का बाद आता है आपका टॉन्सिल। टॉन्सिल मतलब क्या है, आपका जीभ का साइड में और भी कुछ मसल्स है, उसको कहते हैं टॉन्सिल। और एक होता है अलजीवा। अलजीवा मतलब है ऊपर से देखोगे तो एक छोटा सा जीभ जैसे लटकते हैं, उसको कहते हैं अलजीवा। और उसके साथ और जो जो चीज रहता है वो है हमारा बहुत सारे ग्लैंड्स रहता है, ग्रंथि रहता है, जहां पर से हमारा सलाइवा निकलता है। क्योंकि जब आप खाना खाते हो, और खाना क्या होता है, चबाने के टाइम वो सलाइवा उसके साथ मिक्स होता है, तो सलाइवा आता है ग्लैंड से। तो इतना सारा चीज आपका रहता है। लेकिन अगर आप देखोगे जो ओरल का जो हेल्थ है, वो ओरल हेल्थ में प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारा चीजों का प्रॉब्लम होता है। उसमें फर्स्ट प्रॉब्लम होता है क्या, लोगों का क्या होता है, दांत डिके हो जाते हैं, मतलब क्षय हो जाता है। ओवर द टाइम दांत देखो पतला हो जाता है। वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो तो एक तो होता है जो आपका एज के साथ, आपका जो उम्र के साथ वो बढ़ते रहता है, लेकिन उसको भी आप कैसे कम करोगे। दूसरा बात होता है जो गाम है, गाम का प्रॉब्लम। गाम में क्या होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों का गाम में प्रॉब्लम होता है, उसमें इन्फेक्शन होता है। और गाम से क्या होगा, मोस्टली बहुत सारे लोगों का ब्लड आता है। सो उसमें क्या होता है, जब इन्फेक्शन होने की वजह से कुछ भी हो गया, तो जब ब्लड आता है, वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तीसरा क्या होता है, लोगों का दांत को एरोशन होता है। एरोशन मतलब कि दांत जो हमारा है ना, बहुत अच्छे, उसके ऊपर एक एनामेल रहता है, एक कोटिंग रहता है। वो कोटिंग क्या होता है, ओवर द टाइम खराब होता है। क्यों खराब होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जब वो खराब होता है, वो क्या करता है, जहां पे लगा हुआ है वो जो गाम है,
और उसके साथ साथ जो नर्व है उसको डैमेज करता है, उसके वजह से कि वहां पे जब इन्फेक्शन होता है उसमें पेन होता है, वो एक होता है। दूसरा और एक चीज होता है जो दांत का पेन, ये बहुत ही, उसको टूथ एक बोलते हैं, ये सबसे कॉमन है। कोई भी लोग बोलता है हमारा दांत का पेन हो रहा है, क्यों पेन हो रहा है, उसका बहुत सारा रीजन है। हो सकता है उसमें इन्फेक्शन हुआ है, हो सकता है उसमें डिके हो गया, हो सकता है उसका जो एनामल चला गया, बहुत सारा रीजन में वो दांत का प्रॉब्लम हो सकता है। और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे लोगों का दांत में क्या होता है, जो कोटिंग हो जाता है। कोटिंग का मतलब यही है, बहुत से जो लोग स्पेसिफिकली टबको टबको वगैरह जो सेवन करते हैं, जो लोग गुटखा वगैरह लेते हैं, वो लोगों को देखो दांतों के ऊपर एक येलो कलर का एक कोटिंग आ जाता है। और वो येलो कलर का कोटिंग नहीं है, वो क्या करता है, गाम को भी डैमेज करता है, और आगे जाके वही चीज क्या हो जाता है, ओरल कैंसर जो है वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो एक प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे लोगों का क्या होता है, जो ब्रीदिंग है, जो हम लोग सांस लेता है, तो कोई अगर आदमी के सामने खड़ा होता है तो उसका मुख से बदबू आता है, बोलते हैं ना, आपका मुख में बदबू आता है। ये बदबू क्यों आता है, क्योंकि उनका दो चीजों में हो सकता है, उसका मुख में जो बैक्टीरिया है उसके वजह से जो है वो एक आ सकते हैं, और एक हो सकता है उसका जो गट सिस्टम है, वो गट सिस्टम अच्छा नहीं है, उसके वजह से भी उसका प्रॉब्लम। एक्चुअली हमारा बॉडी एक के साथ बहुत ही गहरा रिलेटेड है। और एक होता है, बहुत सारे लोगों का जब स्ट्रेस होता है, जब ज्यादा स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस के वजह से उसका एक सिम्टम होता है, उसका टूथ एक होता है, मतलब उसका दांत का पेन होता है। लोग सोचता है जो दांतों का पेन होता है वो क्या करते हैं, डेंटिस्ट के पास जाता है, लेकिन उसका एक्चुअल रीजन क्या है, उसका बहुत स्ट्रेस है। तो जो डेंटिस्ट है वो अगर अच्छे तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया, उनको बोलता है जो आप में भी एक काउंसलिंग के लिए जाओ, क्या आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करो, तो उसमें क्या होगा, आपका दांत का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन क्वेश्चन है ये प्रॉब्लम क्यों होता है। जो मैंने पहले बोला, जो दांत का डीके हो जाता है, क्या दांत का जो इनामेल जो है वो नष्ट हो जाता है, इसका एक रीजन, बहुत सारा रीजन हो सकता है। जो एक रीजन इजीली होता है, जो हर दिन होता है, वो क्या होता है, आप जो टूथपेस्ट यूज करते हो, बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है, जो सुबह उठ के हम लोग मुंह में जो चीज डालता है उसमें भी जहर रहता है। सुबह उठ के हम लोग कोई खाना नहीं खाते है, उसके पहले क्या होता है, हम लोग ब्रश करते हैं, और ब्रश में जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है वो टूथपेस्ट का पीएच क्या है। अगर पीएच में बोलूंगा तो साइंटिफिक वर्ड हो जाते हैं, मैं अगर उसको आसान भाषा में यही बोलूं, जो टूथपेस्ट लगाते हैं उसका एक एसिडिटी और बेसिसिटी होता है। मैक्सिमम टूथपेस्ट जो है बाजार में है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैक्सिमम टूथपेस्ट जो है वो अगर आप टेस्ट करेंगे लैब में, क्या आप लेके आके थोड़ा सा उसमें अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, उसमें देखोगे क्या वो रिएक्ट करता है। इसका मतलब हो गया वो बेसिक है। जब वो आपका टूथपेस्ट बेसिक होता है, वो क्या करते हैं, आप जब दांत खाना खाते हो, खाना खाने के बाद क्या होगा, दांतों में छोटा छोटा खाना का अगर पार्टिकल रह गया, वो क्या कर, ओवर द नाइट वो क्या कर, थोड़ा सा एसिडिक हो जाते हैं। तो इसका मतलब है सुबह उठ के जब उठते हैं आप, आपका दांत थोड़ा सा एसिडिक होता है, और आप जो टूथपेस्ट डाल रहे हो वो अगर बेसिक है, वो क्या कर, दांत के ऊपर थोड़ा सा रिएक्शन करता है। वो रिएक्शन के वजह से क्या, आपका दांतों का जो धीरे धीरे डिके होता है, उसका जो एनामल है वो निकल जाता है। तो ये एक दिन में नहीं होते, आपको शायद समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन ओवर द टाइम, सालों के साल ये होते आपका देखोगे दांतों का ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। दूसरा क्या होता है, आप जो ब्रश यूज करते हो उसमें क्या करता है, आपका प्रॉपर अगर ब्रशिंग करना नहीं आता है, वो क्या करता है, आपका जो इनामल है, वो आप इनामल को क्या कर, धीरे धीरे निकालते हैं। उसके वजह से क्या होता है, आपका इनामल नष्ट हो जाता है, तो वो आगे जाके क्या होता है, आपका गाम में प्रॉब्लम होता है, और गाम के जब प्रॉब्लम होता है वहां से आपका धीरे धीरे आपका जो दांतों का जो नार्व है उसमें प्रॉब्लम होता है, और वहां से ब्लड आना शुरू होता है, वो प्रॉब्लम होता है। तीसरा क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं प्रॉपर ब्रश नहीं करते, जैसे बोलते हैं जो रिकमेंडेड जो है, हर दिन 2 बार ब्रश करना चाहिए, एटलीस्ट मॉर्निंग में एक बार और रात को खाना खाने के बाद एक बार ब्रश करना चाहिए। इसमें क्या होगा, आप जब अच्छा ब्रश करते हो, आपका दांतों का अंदर जो पार्टिकल्स है, खाना का पार्टिकल्स है, वो निकल जाते हैं। वो निकलने की वजह से क्या, आपका जो दांतों में बैक्टीरिया जो है वो कम हो जाता है। चौथा क्या है, आपको ये जो चीज बोल रहा हूं, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, आप क्या करेंगे ये काम हो जाएगा, तो उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन होगा, जो आपका जो टूथपेस्ट है पहले उसको चेक कीजिए।
क्योंकि दांतों का मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आता है आपका टूथपेस्ट से ही आ रहा है। क्योंकि टूथपेस्ट में पहले क्या होता है, मैंने जैसे बोला, जो आपका पीएच देखिए, अगर पीएच आपको नहीं पता है, अगर क्या करेंगे, उसको जस्ट लेके अगर थोड़ा सा ये नहीं डाल रहे, एचसीएल डाल रहे, तो उससे पता चलेगा। नहीं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा, जो बहुत सारा टूथपेस्ट है, जैसे अमय के पास जो है ग्लिस्ट है, इसके ऊपर अगर आप एसिड डालोगे, देखोगे इसमें कुछ रिएक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल पीएच में बनता है। वो अगर आप यूज करेंगे, उसका बहुत सारा फायदा क्या है, जब वो यूज करते हैं, वो पहले बात तो वो एसिडिक बेसिक नहीं है, तो आपका दांतों के साथ उसका रिएक्शन नहीं होता है। दूसरा बात है ये, उस वो क्या करते हैं, आपका दांतों का जो इनामल जो ब्रशिंग करने में निकल जाता है, वो क्या करते हैं, आपके दांतों का ऊपर वो एनामेल धीरे 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 डिपोजिट करता है। लेकिन दूसरा जो ये है टूथपेस्ट, वो निकालता है, लेकिन ये डिपोजिट करता है, इसीलिए कि आपका जो एनामेल है प्रॉपर बैलेंस में रहता है। और क्या है, आपका दांतों का जो स्टेन है, उस स्टेन को भी धीरे 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 वो निकालता है। चौथा क्या, आपका जो जो लोगों का बैड ब्रीदिंग होता है, उसमें भी ये बहुत ही अच्छा काम कर, आपका मुंह से बहुत ही अच्छा खुशबू आता है। इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना, जो ब्रश क्या यूज करे, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रश यूज करते हैं, जो ब्रश क्या करते हैं, आपका दांतों का एक्चुअली और भी जाके प्रॉब्लम करता है। क्योंकि दांत जो ब्रश जो यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, पहले तो आपका दांतों में जाके 360 डिग्री एंगल में वो क्लीनिंग नहीं करते हैं, और वो इतना ये होता है, हार्ड होता है, वो क्या करते हैं, आपका दांतों का इनामेल को भी निकालते हैं। इसीलिए प्रॉपर ब्रश यूज करना भी जरूरी है। थोड़ा सा जो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे तो देखेंगे अच्छा ब्रश, जैसे ग्लिस्टर का पास जो ब्रश है, वो क्या करता है, आपका दांतों का अंदर का 360 डिग्री क्लीनिंग करता है, वो मतलब है पूरा दांतों का अंदर का जो ये है, खाना का जो पार्टिकल है, वो निकालते हैं। और वो सॉफ्ट है, जो जिसके वजह से आपका जो दांतों का जो इनामेल है, वो नहीं निकालता है। बहुत सारे पॉइंट है इसमें, और एक चीज मैं जो बताऊंगा, जो आप खाना खाने के बाद जो फ्लॉसिंग बोलते हैं, मतलब खाना जो आपका दांत का अंदर जाता है, उसको भी क्लीनिंग कीजिए। अगर वो प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं होता है, जब मॉर्निंग में उठता है ना, मैक्सिमम लोगों का दांतों का जो पेन होता है, वो देखो अर्ली मॉर्निंग में होता है। क्यों अर्ली मॉर्निंग में होता है? क्योंकि रात को जो खाना खाया, वो प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं किया, वो क्लीनिंग नहीं करने की वजह से वो पार्टिकल रह गया, और उसमें क्या बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। और वो बैक्टीरिया क्या करता है, आपका दांतों का जो नार्व है, उसको उसके साथ ये करता है, प्रॉब्लम करता है, तो तब भी आपके जाके दांतों में पेन होता है। तो इसमें एक आपका घरवा जो और ये है, वो कर सकते हैं, जो अच्छा क्वालिटी का जो कोकोनट ऑयल है, जैसे अमय के पास जो कोकोनट ऑयल है, वो कोकोनट ऑयल सबसे वर्जिन ऑयल है, बहुत ही अच्छा है। मॉर्निंग में उठ के आप एक काम कर सकते हैं, ब्रश करने से पहले थोड़ा सा आप वो कोकोनट ऑयल लीजिए, कोकोनट ऑयल लीजिए, मुंह में रखिए, और मुंह में क्या करें, आपका जीभ से वो कोकोनट ऑयल के अगर आप पूरा दांतों में आपका क्या ऐसे ये करिए, मैसेज करिए। जैसे आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ले लिया, ऐसे लेके मुंह में ले, जैसे पानी लेता है, ऐसे करके अगर वो कोकोनट ऑयल 5 मिनट आपका पूरा दांतों में मैसेज करेंगे, तो उसमें क्या होता है, कोकोनट ऑयल में रहता है लिपिड, मतलब फैट रहता है, और जो बैक्टीरिया जो रहता है, उसका खाना होता है फैट। वो क्या करते हो, दांतों का बैक्टीरिया वो खाना खाने के लिए बाहर आता है। जब वो बाहर आता है, फिर आप क्या करें, उसको जो मुंह में जो आपका कोकोनट ऑयल है, उसको निकाल दीजिए। उसको निकालने में क्या होता है, आपका मैक्सिमम मुंह का जो बैक्टीरिया है, वो निकल जाएगा। ये एक एक कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको अच्छा क्वालिटी का कोकोनट ऑयल यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, अमय के पास जो कोकोनट है, वो वर्जिन 100% प्योर है, उसको यूज करेंगे तो आपका जो दांतों का जो अगर इन्फेक्शन जो है, जो बैक्टीरियल है, वो भी निकल जाएगा। और उसके साथ आपको क्या करना है, कुछ न्यूट्रिशन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका दांतों में देखोगे मैक्सिमम जो बनता है दांत हमारा कैल्शियम से बनता है। अगर आपका बॉडी में कैल्शियम अगर कम है, तो क्या होगा, अगर धीरे धीरे आपका दांतों का जो डिके है, क्षय है, वो होते रहेगा। तो इसीलिए क्या होता है, आपको ओवर द टाइम कैल्शियम लेना पड़ेगा। और कैल्शियम जब लेंगे, ऑब्वियसली आपको गुड क्वालिटी का कैल्शियम लेना पड़ेगा। जैसे न्यूट्रीलिएट के पास कैलमेक डी है, उसमें क्या होता है, कैल्शियम तो है ही, उसके साथ विटामिन डी है, मैंगानीज है, जिंक है, मैग्नीशियम। ये सब जो मिनरल है, क्या हमारा दांतों में जो इनामल है, उसको भी स्ट्रांग करता है, और दांतों का जो कंटेंट है, उसको भी बहुत स्ट्रांग करना पड़ता है। उसके साथ साथ अगर हो सके तो आपको विटामिन डी लेना पड़ेगा, जो आपका दांतों को और भी स्ट्रांग करेगा। इसके साथ साथ और एक मैं न्यूट्रिशन का बात करेंगे, जिसका नाम है विटामिन सी। क्योंकि विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों का
टॉन्सिल का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोगों को जो अल्जीबा है वो देखा ठंडा लग गया तो थोड़ा सा वो बढ़ जाता है, टॉन्सिल भी हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उनका अगर विटामिन सी बॉडी में कम है तो उसके वजह से क्या होता है ये सब चीजें। अगर आप प्रॉपर विटामिन सी लेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका क्या बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत रहेगा, और आपका जो इम्यूनिटी है वो जो लास्ट वीक हम लोग बात की है वो भी अच्छा रहेगा। जो अगर इम्यूनिटी अगर अच्छा रहेगा तो क्या होगा, आपका वो टॉन्सिल का प्रॉब्लम और जो एल्जीबा का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो विटामिन सी है, न्यूट्रोलाइट के पास बेस्ट विटामिन सी है, जिसके साथ एसेलुलर चेरी भी है, जो क्या करते हैं वो विटामिन सी को एब्जॉर्ब करने में बहुत ही अच्छा मदद करते हैं। और वो अगर यूज करेंगे आपका इम्यूनिटी भी अच्छा रहेगा, आपका डेंटल केयर भी अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ आपका गाट का जो प्रॉब्लम है, अगर गाट में अगर प्रॉब्लम है उसको भी आपको ठीक करना पड़ेगा। जैसे प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक के बाद हम लोग करते हैं क्या, फाइबर लेना है। उसमें क्या आपका गाट ठीक रहेगा, आपका मुख से जो खराब ब्रीदिंग आता है, जो स्मेल आता है, वो भी आप क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। सो ये दिस मैं अगर थोड़ा सा एक लाइन में समराइज करना है तो आपको क्या करना है, प्रॉपरली 2 टाइम में ब्रश करना है, और प्रॉपर आपको टूथपेस्ट यूज करना पड़ेगा। जैसे हम लोग रिकमेंडेड करते हैं, ग्लिस्टर यूज करेंगे तो वो आपका दांतों का इनामल में डिपॉजिट करेगा, प्लस आपका जो दांतों का जो डीके है उसको भी रोकेगा, क्योंकि वो बेसिक नहीं है, न्यूट्रल पीएच है। दूसरा क्या है, आपको हर दिन दांत को क्या जो खाना अगर पार्टिकल जा रहे हैं उसको प्रॉपरली क्लीनिंग करना पड़ेगा। तीसरा क्या है, अगर आपका इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, आपका थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, जो वर्जिन कोकोनट ऑयल अर्ली मॉर्निंग में लेके उसको दांतों में मसाज करके 5 मिनट रखने के बाद फेंकेंगे तो आपका मुंह का जो बैक्टीरिया है वो निकल जाएगा। चौथा क्या है, आपका जो दांतों का जो प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है, जैसे कैल्शियम के बारे में बात किया, विटामिन डी के बारे में बात किया, और कैल्शियम के बारे में और विटामिन सी के बारे में, वो अगर लेंगे तो आपका दांतों का प्रॉपर केयर लेंगे, आपका एक्चुअली ओरल का प्रॉपर केयर लेंगे। विद दिस थैंक यू एवरीबॉडी, एंड बैक टू जगत जी। थैंक यू डॉक्टर कलम, फैंटास्टिक टॉक। ये एक्चुअली मैं इसको टॉक को सुन रहा था, थोड़ा सा इधर उधर अरेंजमेंट में बिजी था, लेकिन टॉक को सुन रहा था। ये जैसा टॉक है ना, दिस इज प्राइसलेस, मैं कहता हूँ। ये क्वालिटी और जो इंफॉर्मेटिव टॉक अगर आप कहीं दूसरा सोर्स से सुनोगे, यू हैव टू पे फॉर इट, यू नो, क्योंकि छोटे छोटे चीजें हैं, छोटे छोटे चीज का कितना इंपॉर्टेंस है। और मैं एक चीज कहता हूँ कि डेंटल हेल्थ जो है ना, रिलेटेड टू एवरीथिंग, रिलेटेड टू हार्ट, रिलेटेड टू ब्रेन, रिलेटेड टू गॉट। ओके, सो लेट्स गिव बिग हैंड। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एवरी मॉर्निंग जब 6 बजे हम स्टार्ट करते हैं, डोंट मिस दैट, उसको पक्का अटेंड करो, क्योंकि ये सब बिना नॉलेज में कुछ करेंगे तो फायदा क्या है। वी शुड हैव गुड नॉलेज। गुड टू सी यू आकाश, वेरी गुड। चलो वीडियो में राकेश भाई, चंद्र भाई एंड डॉक्टर प्रमोद, वेरी गुड। बिजुल भाई, कल्पना, अरे वाह, वेरी गुड कल्पना, फंटास्टिक। और कल मैं ये रिकॉर्डिंग यहीं पे इसलिए स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि कल का जो किए थे आज उसको रिपीट करो।